और जो हमारे अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म ऐसे दोष हैं वो पकड़ लेते हैं। मैं इस बार आई तो सुना कि नोएडा के जो गाने वाले थे उनमें 2 भाग हो गए। फिर सुना कि ये नोएडा में भी 2 ग्रुप हो गए। फिर और जगह भी ऐसे 2 ग्रुप हो गए, कहीं 4 ग्रुप हो गए, कहीं 5 ग्रुप। ये बहुत खतरनाक चीज है। अब ग्रुप कैसे बनते हैं इसको बारीकी से देखना चाहिए। ईसा मसीह ने कहा था कि बिवेयर ऑफ मर्मरिंग सोल। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कुछ न कुछ किसी के दोष देकर बोलना शुरू कर देते कि उनका ऐसा है, उनका वैसा है। फिर 4 और इकट्ठे हो जाते हैं, फिर 10 और इकट्ठे हो जाते हैं। आप दूसरों का दोष देखने के लिए अगर आए हैं तो बेहतर है आप किसी न्यूज़पेपर में चले जाइए। यहां तो आप अपने को पूर्णतया एक आत्म साक्षात्कारी बनाने के लिए आए। तब अपने ही दोष देखना ठीक है, क्योंकि अपने दोष हम ही ठीक कर सकते हैं, दूसरे तो ठीक नहीं कर सकते। दूसरों के दोष देखने से हमारे दोष कैसे ठीक होंगे ये मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए इस तरह की जो एक विशेष तरह की हस्ती होती जिसे मर्मरिंग सोल कहा गया, जो दूसरों के बारे में बताते रहते हैं। मेरे सामने भी चलता है, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया, उन्होंने, आपने क्या किया? ऐसे चक्कर चल पड़ते हैं। इसलिए जब सहयोग बढ़ता है तो उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि वो तितर बितर न हो जाए, उसकी घनिष्ठता बढ़ती रहे। हमारे अंदर एक और बड़ी विशेषता है कि सहयोग का जो नाटक है उसमें लोग सोचते हैं कि लीडर माने हम लीडर हैं, वो लीडर है, वो लीडर। एक मजाक है। लीडर वीडर है क्या? कुछ नहीं। लेकिन उसके लिए लड़ाई झगड़ा। दिल्ली शहर में रहते हैं ना, तो यहां के लोगों को देख करके आपको भी यही सोचता है। ये सब नामधारी है, इसमें कोई खासियत नहीं। मेरे कान पर बहुत सी बातें आई जिससे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे बेकार चीजों में लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह से रशिया में हुआ है वैसा होना शायद यहाँ संभव न हो, क्योंकि हम लोग अमन चैन से हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं। तो जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है वो ऐसे ही धंधे करते बैठते हैं, इधर से उधर बात लगा, उधर से उधर बात लगा। तो एक दूसरों की स्पर्धा करना या जलना ये सहयोग में हो ही नहीं सकता। अगर ये सब कुछ आपको हो रहा है तो आप समझ लो अभी आप सहज के दर किनारे भी नहीं। अपनी ओर नजर करके देखिए कि आप क्या क्या गंदगी इकट्ठी किए हुए हैं जिनकी सफाई होना नितांत आवश्यक। अपना देश तो मशहूर है कि हम लोग बहुत झगड़ालू हैं, आपस में झगड़ते ही रहते हैं, कभी एक दूसरे से पटती नहीं। और हम तो कहते हैं ये प्रेम की महान शक्ति है।
इस महान शक्ति में भी अगर यही कार्य हो रहा होगा तो आप में सूक्ष्मता कैसी आएगी और आप उस परमानंद का अनुभव कैसे लेंगे, मेरी समझ नहीं आ। तो ऐसे अगर कोई बड़बड़ाने लग जाए तो उससे कहना चुप रहिए, हमें सुनना नहीं है। एक दूसरे की बुराई अगर कोई सहयोगी करे तो वो दोनों ही सहयोगी नहीं है, सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी। और इस प्रकार जब हम अपने को स्वच्छ कर लेंगे तो एक बहुत सुंदर सहयोग का अभियान हो जाएगा। फिर आप अनेक लोगों को प्यार कर सकते हैं, अनेक लोगों में आत्मदर्शन हो सकता है। अब अपनी जिम्मेदारी को आप समझें। आज संसार में रोज अखबार पढ़िए तो रोना ही आता है, क्या न क्या गड़बड़ हो रही है, हर तरफ से कैसा आतंक मचा। ऐसी समय में आप संत हो गए, आप आत्म साक्षात्कार हो गए, आप इतने ऊंचे स्थान पे चले गए। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि ये जो कुछ गड़बड़ियां इसको अपने आत्मबल से रोक लो, इसे ठीक करें। आपको लड़ने झगड़ने की किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो आत्मबल है जिस बल बूते पर आप ये जो तनाव, जो झगड़े, जो आफते आज अपने देश में हैं, उन्हें पूरी तरह से आप ठीक कर सकते। दूसरी सहयोग की महत्ता ये है कि जो ये लोग अपने को आज तक समझे बैठे हैं कि वह हम कुछ भी करें, चोरी करें, चकारी करें, ये करें, वो करें, चल नहीं सकता। अब सब चीज जो है प्रकाशित होगी, सब चीज प्रकाश में आएगी। जो गड़बड़ करेगा वो प्रकाश में आएगा। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और ऐसे लोगों के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। धर्म का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि धारणा करना और आप साधु बाबा बन के और समाधि लगा के बैठ गए, बिल्कुल ये सहयोग में मतलब नहीं, और जगह होता हो। लेकिन धर्म का मतलब यह है कि जो धर्म आपने धारण किया, जिस धर्म के कारण आपके अंदर इतनी विशेषताएं आ गई, जिसके कारण आज आप आनंद विभोर हैं, वो धर्म भी दूसरों में बांटे और इस धर्म के अपने माध्यम से दर्शन दें। आपको देखकर लोग कहें कि ये कोई विशेष है। लेकिन आप अगर और लोगों की तरह ही आपसी लड़ाई और तमाशगिरी करें तो कौन मानेगा कि आप सहयोगी हैं? आपकी शांति, आपका औदार्य और आपकी सहिष्णुता, सब कुछ एक साथ देख करके कोई भी अचंभे में पड़ेगा। और आपके अंदर सारी शक्तियां हैं, आपको हाथ चलाने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। करने वाले बहुत बैठे हो, आप जानते हैं इस बात को, और वो जो करने वाले हैं वो सब कर बैठेंगे, सिर्फ आप शांतिपूर्वक अडिग देखते मात्र रहें। सारा नाटक आप देखते रहें जो आप कर सकते। तो एक तरफ तो अपनी और नजर होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन से गर्त में घुसा जा रहा हूं, ये चार लोग बड़बड़ा रहे हैं, मैं इन्हीं के साथ लग गया हूं क्या? और दूसरी तरफ नजर बाहर कि मेरे कारण कुछ लोगों को लाभ हो रहा है कि नहीं, कि मैं अपने स्वार्थ के लिए सहयोग में आया।